हेलो गाइस गाइस केमिस्ट्री रॉक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ अल्कोहल फिनोल ईथर जो चैप्टर है हमारा, उसकी नेम रिएक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बच्चों, नेम रिएक्शंस एग्जाम में जरूर आती हैं। वो कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ जाती हैं, कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में भी आ जाती हैं और डायरेक्ट भी नाम से पूछ ली जाती हैं। तो नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर से मैं आज आपको नेम रिएक्शन विद ट्रिक और विद सबसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं बच्चों। आज सबसे पहले हमारी जो नेम रिएक्शन है बच्चों, वो है रीमर टीमन रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रीमर टीमन एंड द कोल्बे रिएक्शंस। नॉर्मली बच्चों ऐसा होता है कि रीमर टीमन कोल्बे और कपलिंग में से दो रिएक्शन हर साल एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे तो वो कन्वर्जन की फॉर्म हो या कंप्लीट द रिएक्शन या फिर डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बच्चों नेम रिएक्शंस में रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों कि आपके दो कंपाउंड के नाम पता होने चाहिए। पहले तो आपको फिनोल पता होना चाहिए। फिनोल क्या होता है? फिनोल होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH होगा अगर, तो हम उसे बोलेंगे फिनोल। ये फिनोल होता है। फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर यहां पर अगर हम CHO लगा दें तो इसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। और अगर हम फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO लगाते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड। और अगर हम फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO ना लगाकर यहाँ से CHO हटा दें और CHO की जगह पर अगर हम COOH लगा दें, यहाँ पर COOH लगा दें, यहाँ पर COOH लगा दें, तो इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है? सैलिसिलिक एसिड। ये आप याद रखेंगे बच्चों, ये सबसे काम की बात है, क्योंकि ये दो कंपाउंड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो इनका यूज़ हमारी फार्मा के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो रीमर टीमन के अंदर हमारा क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड बनता है OH की ऑर्थो पोजीशन पर CHO। और कोल्बे के अंदर हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है, मतलब OH की ऑर्थो पोजीशन पर COOH। ये हमारे दो कंपाउंड है जो रीमर टीमन और कोल्बे में बनते हैं। अब देखें बच्चों, रीमर टीमन में क्या लेंगे आप? फिनोल लेंगे और लेंगे बेस। NaOH हमने क्या ले लिया? बेस ले लिया। सिमिलरली कोल्बे में भी फिनोल लेंगे और क्या लेंगे? NaOH, मतलब बेस ले लिया। उसके बाद इसमें डालेंगे हम रीमर टीमन में एक तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कोल्बे में डालेंगे CO2। रिएक्शन का एंड बिल्कुल दोनों का सेम होगा। इसमें डालेंगे हम H पॉजिटिव और इसमें भी डालेंगे H पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं बच्चों, दोनों रिएक्शंस के अंदर कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? इसमें भी फिनोल है, इसमें भी फिनोल है। इसमें बेस डाला पहले, इसमें भी बेस डालेंगे पहले। इसमें लास्ट में H पॉजिटिव डाला, इसमें भी लास्ट में H पॉजिटिव डाला। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना है बच्चों, इसमें तो हम लेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म और कोल्बे में लेंगे हम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता है, रीमर टीमन के अंदर OH के साथ क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा, मतलब सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। और कोल्बे के अंदर OH के साथ COOH आ जाएगा, मतलब सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तीन चीजें तो कॉमन है दोनों रिएक्शंस में। डिफरेंस कहां पर है? खाली रीमर टीमन में क्लोरोफॉर्म आता है यानी कि CHCl3 आता है, तो CHCl3 से मतलब CH से CHO आ जाएगा। और कोल्बे के अंदर क्या आता है? CO2 आता है, तो CO2 से मतलब CO से COOH आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये दोनों रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई। फिनोल प्लस NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म तो सैलिसैल्डिहाइड यानी कि OH के साथ CHO, फिनोल प्लस NaOH प्लस CO2, OH के साथ COOH मतलब सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको, हो सकता है पहले से आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल ईजी वे में, और इससे भी ज़्यादा ईजी वे में आप कैसे याद रखेंगे इसको? आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने ट्रिक लिखी हुई है। रामू ने फिनोल को बेसमेंट में क्लोरोफॉर्म सुंघाई। रामू का मतलब रीमर टीमन रिएक्शन है, फिनोल का मतलब OH, बेसमेंट का मतलब हम क्या डाला? बेस डाला, NaOH डाला, क्लोरोफॉर्म CHCl3, बेहोशी की दवाई भी कहते हैं इसको। रामू ने फिनोल को बेसमेंट में बेहोशी की दवा सुंघाई या फिर क्लोरोफॉर्म सुंघाई। तो फिनोल को किसने बचाया? फिनोल को एल्डिहाइड ने बचाया। किसने बचाया बच्चों? आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, फिनोल को एल्डिहाइड ने बचाया, मतलब फिनोल के साथ क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। ये हमारी रिएक्शन की ट्रिक हो गई रीमर टीमन रिएक्शन की। सिमिलरली अगर हम कोल्बे रिएक्शन की ट्रिक देखें तो कोल्बे के अंदर मैंने स्टार्ट किया कल्लू से। कल्लू का मतलब कोल्बे। कोल्बे को, कोल्बे का मतलब कल्लू से स्टार्ट किया ट्रिक में। कल्लू ने फिनोल को, फिनोल का मतलब ये रहा OH, बेसमेंट में, बेसमेंट का मतलब वही NaOH, क्या सुंघाई? CO2 सुंघाई। उसमें क्लोरोफॉर्म सुंघाई थी, इसमें क्या सुंघाई? CO2 सुंघाई। तो फिनोल को किसने बचाया? फिनोल को बचाया कार्बोक्सिलिक एसिड ने बचाया। किसने बचाया? कार्बोक्सिलिक एसिड ने बचाया। कल्लू को फिनोल, कल्लू को सॉरी कल्लू ने फिनोल को, कल्लू ने, ये कल्लू कोल्बे, फिनोल को बेसमेंट मतलब NaOH, बेस कौन सुंघाई? CO2 सुंघाई। तो क्या मिला हमें? फिनोल को किसने बचाया? COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ने बचाया।
तो ये आपकी दोनों रिएक्शन हो गई बच्चों, रीमर टीमन और कोल्बे। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो टेम्परेचर इसका 340 केल्विन रीमर टीमन का, और इसका 120 डिग्री सेल्सियस कोल्बे का। ये और आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी कपलिंग रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुका हूं मैं, इसकी ट्रिक भी बता चुका हूं पहले आपको लास्ट वाली वीडियोस में। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, बीडीसी लेंगे आप। बीडीसी का मतलब, बीडीसी होता है बेंजीन के साथ N2Cl, और ट्रिक के अंदर मैं इसको हमेशा डीसी बोलता हूं, डीसी या फिर बीडी बोलता हूं, बीडीसी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये हो गया बेंजीन, N2 को बोलते हैं डाईएजो, और Cl का मतलब क्लोराइड, बीडीसी। तो इसमें क्या लेते हैं आप, बीडीसी लेते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, प्लस में क्या लेते हैं बच्चों, फिनॉल लेते हैं। फिनॉल आपने देखा था ऐसे बनाया था मैंने अभी, बेंजीन के ऊपर OH, इसी तरह से फिनॉल इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर इसको लेटा दिया जाए फिनॉल को, तो ये OH, ये OH, तो ये फिनॉल बन गया। आपको पता है यहाँ पर सब जगह H होते हैं, तो हम एक H फिनॉल का बाहर साइड निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका H हमने निकाल के दिखा दिया। तो आप देखें कि बीडीसी में N2Cl है, फिनॉल में ये हमने एक H इसका बाहर निकाल के दिखाया है। तो इसका H और इसका Cl क्या निकाल लेंगे, HCl निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा खाली, यहाँ देखें बेंजीन, N2 बचा, तो मैंने N2 को लिख दिया N डबल बॉन्ड N, इसका H और इसका Cl, HCl निकल गया, ये HCl निकल गया, वो हट गया। तो हमारे पास खाली N2 बचा था, और ये पूरा का पूरा फिनॉल कंबाइन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फिनॉल कंबाइन हो गया, प्लस में क्या निकल गया, HCl निकल गया इसमें। तो ये हमारी बन गई एजो डाई बन गई बच्चों, ऑरेंज कलर की डाई बन गई। तो इसके ट्रिक याद करने की क्या है, डीसीपी, जैसे पुलिस के अंदर होता है ना डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो इसकी ट्रिक भी होगा डीसीपी। डीसीपी का मतलब, डीसी का मतलब तो डायजोनियम क्लोराइड, और पी का मतलब फिनॉल। तो डीसीपी मतलब डायजोनियम क्लोराइड और फिनॉल दोनों जुड़ेंगे किसमें, कपलिंग रिएक्शन में। डीसी और फिनॉल, डीसी और पी मिलेंगे तो कपलिंग हो जाएगी दोनों की, और क्या बनेगा, डीसीपी बनेगा, मतलब कि ऑरेंज डाई बन जाएगी। ये डायजोनियम क्लोराइड, और हमारा डीसी का मतलब डायजोनियम क्लोराइड, और पी का मतलब फिनॉल। तो इस तरह से कपलिंग रिएक्शन होती है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये भी नेम रिएक्शन है। आपको बच्चों एक बात बताता हूं मैं आपको, एल्कीन में अगर आप वाटर डालें, याद रखेंगे आप, कभी भी अगर आप एल्कीन में वाटर डालते हैं, एल्कीन में अगर आप वाटर डालें, H2O डालें, तो एल्कोहल बनता है, याद रखेंगे आप। एल्कीन में पानी डाल दें, एल्कीन को पानी में मिला दें, तो क्या बन जाता है, एल्कोहल। और एल्कोहल में से पानी निकाल दें, मतलब डिहाइड्रेशन कर दें, तो एल्कीन बन जाती है। तो यही कुछ इसके अंदर होना है, कुछ नहीं होना बच्चों। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे। क्या लेंगे, एल्कीन। और इसमें क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जब आपको पता होना चाहिए, कभी भी एल्कीन की रिएक्शंस होती हैं बच्चों, एल्कीन की कभी भी रिएक्शंस होती हैं, तो आप याद रखना उनके अंदर या तो मार्कोनी रूल लगता है या फिर एंटी मार्कोनी। तो इसके अंदर कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी लगेगा। B2H6 और H2O2 की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी रूल अप्लाई होता है। AM मतलब एंटी मार्कोनी रूल अप्लाई होता है। तो इस रिएक्शन को तो ट्रिक है वो तो इसी के अंदर छुपी हुई है। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन मतलब, हाइड्रोबोरेशन से तो क्या होगा, हमें डालना है B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। बोरेशन मतलब डाइबोरेन, B2H6 और H2O2 डालना है। हाइड्रो मतलब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका हाइड्रेशन करना है, वाटर डालना है। तो अब आपको पता है इसमें रूल कौन सा अप्लाई होना है, एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी रूल कहता है कि पॉजिटिव वाले पार्ट को, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उनके अंदर पॉजिटिव वाले को ले जाओ जिस पर कम है हाइड्रोजन, और नेगेटिव वाले को ले जाओ जिसके पास ज़्यादा है हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, तो पॉजिटिव वाला गया कम वाले के पास। आप देखें तो पॉजिटिव वाला कहाँ गया, H इसके पास, CH के पास गया, कम वाले के पास। तो CH क्या बन गया, यहाँ पर CH3 एज इट इज रहा, ये CH बन गया यहाँ पर CH2। फिर डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, क्योंकि जब भी कोई चीज़ एडिशन होता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है। A भी मैंने बताया, A का मतलब एडिशन, B का मतलब बॉन्ड ब्रेक। और एल्कीन्स के अंदर हमेशा एडिशन होता है, और आप वैसे भी देख रहे हैं कि ऐड ही तो हो रहा है कुछ। जब भी ऐड होता है तो बच्चों बॉन्ड टूटता है। तो ये वाला H आप देख सकते हैं, दोबारा से एक बताता हूँ मैं, ये वाला जो H है किसके पास जाएगा, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग कम वाले के पास गया, इसके पास गया, और OH गया ज़्यादा वाले के पास, इसके पास गया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल में। तो ये CH3 हमारा एज इट इज रहा, ये CH3 एज इट इज रहा, ये CH क्या बन गया, ये CH2 बन गया, यहाँ पे CH2 लिख दिया, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, ये हमने डबल बॉन्ड सिंगल हो गया। उसके बाद ये CH2, ये CH2 एज इट इज रहा, और ये OH, ये हमने OH लिख दिया। तो ये हमारा प्रोपेनॉल बन गया, ये हमारा प्रोपेनॉल बन गया। और इस रिएक्शन को याद करने की ट्रिक वैसे तो नाम में छिपी हुई है। हाइड्रोबोरेशन मतलब एल्कीन में क्या लेंगे, एक तो बोरेशन मतलब B2H6 H2O2 में डालेंगे, और हाइड्रो मतलब हाइड्रेशन करना है। और फिर एक ट्रिक और बताता हूं मैं, इसमें क्या करेंगे, एल्कीन में पानी डालने पर कोलाहल मचा देता है,
और एल्कीन अल्कोहल बन जाता है। एल्कीन में अगर पानी डाल दें, ये हमारी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में पानी डालने पर मतलब H2O डालने पर H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या मचा देता है, कोलाहल मचा देता है, मतलब बहुत शोर मचा देता है। और क्या बना देता है, एल्कोहल। कोलाहल से क्या मिल जाएगा, एल्कीन और कोलाहल दोनों मिलकर क्या बन गया, एल्कोहल। एल्कीन में पानी डालने पर क्या मच जाता है, कोलाहल, और क्या बन जाता है, एल्कोहल। आपको पता चल गया होगा, कोलाहल मतलब एल्कीन में पानी डालने पर कोलाहल मतलब एल्कोहल बन गया। तो ये आप देख सकते हैं, एल्कीन में वाटर डाला हमने तो एल्कीन में वाटर डालने से क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। एंटी मार्कोनी रूल लग जाएगा। पॉजिटिव पार्ट कम वाले के पास गया, नेगेटिव वाला ज़्यादा वाले के पास गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है बच्चों, इसकी नेम रिएक्शन डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस हमारी हेलोएल्कीन हेलोएरीन के अंदर भी है। डाउस प्रोसेस का यूज़ होता है फिनॉल बनाने में, इंडस्ट्रियल मेथड है ये फिनॉल बनाने का। तो इसमें क्या होता है बच्चों, रिएक्शन में बहुत सिंपल रिएक्शन है, सारी रिएक्शन सिंपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी सिंपल है। क्लोरोबेंजीन लेंगे हमने, इस क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने इसमें, और इसमें डालते हैं पहले बेस। बेस का मतलब NaOH। तो होता क्या है, सबसे पहले तो इस बेस का H, होता क्या है सबसे पहले तो इस बेस का ये H और इसका क्लोरोबेंजीन का Cl, क्लोरोबेंजीन का Cl और बेस का H क्या निकाल लेते हैं, HCl निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल गया बच्चों, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। ये जो ONA बचा है ये बेंजीन के ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर ये जो हमारा HCl निकला है, यही HCl दोबारा से हम ऐड कर देते हैं, ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाता है। तो जब ये ऐड होता है तो आप देख सकते हैं इस H का H O के पास चला जाता है और क्या बना लेता है, OH, और ये Na और Cl मिल जाते हैं, क्या बना लेता है, NaCl। तो क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो गया फिनॉल में। एक बार दोबारा बताता हूं मैं, ये हमारा क्लोरोबेंजीन था, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ये हमारा क्लोरोबेंजीन था, ये हमारा NaOH था बच्चों। तो इसका Cl और इसका H NaOH का, तो क्या बना लिया उन्होंने, HCl। बेस डाला, एसिड निकल गया। बेस डाला हमने, NaOH डाला, तो क्या निकल गया, एसिड निकल गया, मतलब HCl निकल गया। और हमारे पास खाली क्या बचा, ONA बचा। आप देख सकते हैं ये ONA बचा, ये ONA इसके ऊपर आ गया, बेंजीन के ऊपर। उसके बाद जो हमारा एसिड निकला था वही एसिड क्या हो जाएगा, दोबारा ऐड हो जाएगा। जब ये दोबारा ऐड हो जाएगा तो हमारा Na और Cl तो क्या निकल जाएगा, NaCl, और हमारे पास खाली क्या बच गया, ये H और O दोनों मिल जाएंगे, मतलब ये फिनॉल बन जाएगा। तो इसमें खाली बेस और एसिड का रोल है। बेस डालते हैं, एसिड निकल जाता है और वही एसिड दोबारा ऐड हो जाता है। तो इसकी ट्रिक भी बताता हूँ मैं आपको। ट्रिक बहुत सिंपल है, डू CBBA, एक तरह की डिग्री है ये। एक समझ लो जैसे डिग्रीज होती हैं हमारी, MA BA, इस तरह से एक डिग्री है, एक तरह की CBBA, डू CBBA। डू का मतलब करो, तो डू से यहाँ पे मतलब क्या है, डाउस प्रोसेस। C का मतलब क्लोरो, B का मतलब बेंजीन, उसके बाद B का मतलब बेस, उसके बाद A का मतलब एसिड। अच्छा एक बात और देखें बच्चों, CB, पहले C आता है, C के बाद क्या आता है, C से पहले क्या आता है, B, फिर दोबारा B लिख दिया, B से पहले क्या आता है, A। तो ये भी बहुत सिंपल याद हो जाएगा, पहले C आता है, उसके बाद B, दोबारा B लिख दिया, B से पहले क्या आता है, A। तो CBBA, डू CBBA। डू का मतलब डाउस प्रोसेस के अंदर, C का मतलब क्लोरोबेन, B का मतलब बेंजीन, क्लोरोबेंजीन लेंगे हम, इसका मतलब ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया। उसके बाद क्या डालेंगे बच्चों, उसमें हम बेस डालेंगे, NaOH हमने बेस डाल दिया। एक बार देखते हैं, ये हमने Cl लिया, क्लोरोबेंजीन। डू का मतलब डाउस प्रोसेस, C का मतलब क्लोरोबेंजीन, उसके बाद B का मतलब बेस, हमने NaOH बेस डाल दिया। यहाँ से क्या निकला, एसिड निकला, ये एसिड निकला, वही एसिड हमारा दोबारा ऐड हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये हमारी डाउस प्रोसेस होगी बच्चों। ये हमारी नेम रिएक्शंस थी अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की। ये मैंने 5 आपको नेम रिएक्शन बताई। उम्मीद पूरी है कि 5 में से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और इन रिएक्शंस को अगर आपको याद नहीं आती हैं तो 2-2 बार 3-3 बार अगर आप लिख कर देखेंगे, एक बार देख के लिखेंगे, दूसरी बार बिना देखे लिखेंगे, तो आपको ये ईजिली लर्न हो जाएंगे। केमिस्ट्री को लर्न करने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। थैंक यू वेरी मच।